नमस्कार मित्रों, ज्ञान हब की इस विशेष कक्षा में आपका स्वागत है। ये हमारी कक्षा यूपीपीसीएस साक्षात्कार रणनीति 2024 पर आधारित है। इसमें आपको तैयारी, प्रस्तुति और वरीयता के लिए एक विस्तृत मार्गदर्शिका प्रदान करेंगे। देखिए, विशेषज्ञ मार्गदर्शन और चयनित उम्मीदवारों के अनुभव पर आधारित हमारी ये कक्षा आपके लिए बहुत ही लाभकारी होने वाली है। आइए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। देखिए, ये जो आपका टेस्ट है, एक तरीके से व्यक्तित्व परीक्षण है, वो मानसिक और शारीरिक तैयारी का परीक्षण होता है। इसके अंदर एक बात आपको ध्यान रखनी है, उसे गांठ बांध लीजिए कि आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है और पाने के लिए सब कुछ, यानी सारा संसार पड़ा हुआ है। बहुत कुछ पा सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या सावधानियां बरतनी है और क्या है आपके पास। आप आत्मविश्वास यानी दिल बड़ा करके जाइए, घबराइए नहीं। सलाह, केवल चयनित या अनुभवी उम्मीदवारों से बात करें, अन्यथा व्यर्थ में अपना समय नष्ट ना करें। और दृष्टिकोण की बात की जाए तो इसे जीवन का जुआ ना समझें, आत्मविश्वास बनाए रखें, यह आपके ही परिश्रम का फल है। और एक और बात ध्यान रखनी है, ये जो मौसम है, दिन में तो गर्म हो जाता है और रात में ठंडा हो जाता है। तो आपको अपनी सेहत का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा ताकि आप स्वस्थ रहें, सर्दी जुकाम ना हो, क्योंकि इस आपके चयन पे बहुत प्रभाव डाल सकता है। आप एक और बात नोट करिए, आप आपकी कार्य योजना क्या होनी चाहिए, मतलब आपको क्या करना चाहिए जो आपकी परफॉर्मेंस अच्छी चले। तो इसके लिए आपको क्या करना है, समाचार पत्र पढ़ना है। कोई भी 2 समाचार पत्र लीजिए, आप उसको डेली अच्छे से पढ़िए और कोई मुद्दा अगर आप उसमें पढ़ते हैं, आर्टिकल पढ़ते हैं, संपादकीय पढ़ते हैं, तो उससे राय बनाएं अपनी, और वो राय स्पष्ट होनी चाहिए। और करंट अफेयर की जहाँ तक बात है, तो आप विगत 2 माह के करंट अफेयर को पढ़िए और प्रदेश के जो चर्चित मुद्दे रहे उनका पूर्वावलोकन कर सकते हैं आप और अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए, इन सभी मुद्दों पे हम आपको एक अलग अलग वीडियोज़ लेके आएंगे और आपकी तैयारी में मदद करेंगे। आत्म तैयारी से आशा है कि शैक्षणिक योग्यता, हॉबी और अपने जिले के बारे में प्रश्न तैयार करें। मित्रों के साथ क्रॉस क्वेश्चन का अभ्यास करें। सामाजिक ऑडिट, इससे आशय है कि अपना सामाजिक दायरा सीमित करें और बहुत ही अधिक लोगों से चर्चा ना करें, क्योंकि जब आप अधिक लोगों से चर्चा करते हैं तो आपका जो विचार होता है, जो राय होती है, वो बन नहीं पाती, वो अपने कहीं भटकाव हो रहता है, बिखरा हुआ रहता है। नहीं, और हमें क्या करना है, इसे केंद्रित करनी है अपनी राय को। साथ ही साथ लॉजिस्टिक यानी कि कपड़ों, जो आपको इंटरव्यू में पहन के जाने हैं, उन कपड़ों की व्यवस्था तुरंत करें। सिलाई और फिटिंग में समय लग सकता है, इसलिए तैयारी शुरू कर दें। आगे बात करें तो हम आपको ये बताएंगे वेशभूषा का जो सामान्य नियम क्या होना चाहिए। देखिए, आराम और व्यावसायिकता यानी कंफर्टेबल एंड प्रोफेशनलिज्म दोनों इसमें झलकना चाहिए। कपड़ा ऐसा ना हो जो पहनने के बाद आपको दिक्कत दे, और ऐसा ना हो जो व्यावसायिक ना लगता हो। ठीक है, तो अपने इंटरव्यू का स्वर्ण नियम समझ लीजिए कि इंटरव्यू से एक दिन पहले कपड़े की फिटिंग को पहनकर चेक कर लें, बाकायदा, कोई समस्या तो नहीं है। ग्रूमिंग और देखभाल की बात की जाए तो देखिए, जो मौसम है वो थोड़ा ठंडा सा मौसम है और इस मौसम में क्या है, त्वचा रूखी हो जाती है, तो कोल्ड क्रीम का प्रयोग कर सकते हैं। सुगंध यानी कि डिओड्रेंट या सेंट का परफ्यूम का उपयोग ना करें तो ज़्यादा बेहतर है, और करते हैं तो बहुत हल्का ही लगाएं। और ब्रांडिंग की बात की जाए तो यदि रेडीमेड सूट है, आस्तीन है, स्लीव पर कोई ब्रांड का टैग लगा, उसे हटा दें, क्योंकि ये सब आपकी जो है व्यक्तित्व को गलत तरीके से प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार अगर आगे बात की जाए तो अगर पुरुष अभ्यर्थी हैं तो उनके कपड़े कैसे होने चाहिए, उनकी वेशभूषा कैसी होनी चाहिए। सबसे पहले आपके चेहरे की बात की जाए तो बाल और दाढ़ी। देखिए, जो आपके बाल हैं वो बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से कटे होने चाहिए, तेल या जल नहीं होना चाहिए उसमें। दाढ़ी क्लीन शेव हो या हल्की ट्रिम भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। सूट, शर्ट, रंग और कटिंग फिटिंग कैसी होनी चाहिए इसकी, तो डार्क ग्रे पैंट हो, ब्लैक एंड नेवी ब्लू शर्ट आपका शर्ट होनी चाहिए। कोई डिज़ाइन नहीं होना चाहिए, अच्छी फिटिंग होनी चाहिए, शर्ट हल्के रंग की होनी चाहिए। ठीक, और आगे देखिए एसेसरीज में क्या हो सकता है आपके पास, तो घड़ी और आभूषण, आप इनसे बच के, अगर घड़ी लगाते भी हैं तो फीते वाली घड़ी ही लगाएं, अंगूठी या चेन ना पहन के जाएं। जूते की बात की जाए तो प्रकार और रंग, फीते वाले लेदर शूज़ ही पहने जो काले रंग के हो। लंबी नोक के जूते बिल्कुल भी ना पहने, क्योंकि ये आपकी गलत पर्सनैलिटी को प्रदर्शित कर सकता है। इसी प्रकार महिलाओं जो अभ्यर्थियां हैं, महिला अभ्यर्थी हैं, उनकी वेशभूषा की बात की जाए तो परिधान कैसा होना चाहिए। देखिए, 2 चीज़ें हैं, एक साड़ी पहन सकती हैं आप, सूट पहन सकती हैं। साड़ी होनी चाहिए आपकी हल्के रंग की और उसमें कढ़ाई बहुत कम होनी चाहिए, ना हो तब भी चलेगी। सूट की बात की जाए तो पारंपरिक सूट सलवार होना चाहिए। यदि साड़ी में सहज नहीं है तो क्या करें, आप पहले से ही अभ्यास करें, ठंड के लिए फॉर्मल कोट या ब्लेजर पहन सकते हैं। और स्टाइलिंग ग्रूमिंग की बात की जाए, फुटवेयर, साड़ी के साथ फ्लैट सैंडल पहने, हाई हील से बचना है आपको। केश विन्यास की बात की जाए तो बांधो, जो बाल हैं आपको
उसे बांध के रखें, खुला ना छोड़ें, अच्छा नहीं लगता। मेकअप की बात की जाए तो न्यूनतम हो लिपस्टिक ना लगाएं, लिप बाम का ही उपयोग करें, नेल पॉलिश का बिल्कुल भी उपयोग ना करें। ज्वेलरी की बात की जाए तो छोटी बालियाँ पहन सकती हैं, हाथ में अगर रिंग सेरेमनी हो चुकी है तो अंगूठी पहने, अन्यथा अंगूठी ना पहने तो ज़्यादा बेहतर होगा। आगे बात की जाए तो देखो, व्यक्तिगत विवरण और बायोडाटा ये एक ऐसा अनिवार्य प्रश्न होते हैं, यहाँ पे ऐसा अनिवार्य सब सेक्शन है ये आपके इंटरव्यू का, जिसमें आप सॉरी नहीं कह सकते। यहाँ आपको उत्तर देना अनिवार्य होता है, इसे टाल नहीं सकते। तो इसमें जो प्रश्न होते हैं वो भी आपके जीवन से संबंधित होते हैं, जैसे कि आपका नाम क्या है, शैक्षणिक योग्यता क्या है, आप बहुत अच्छे से तैयार रखिए क्या बोल रहे हैं हमें, आपकी वर्तमान जॉब या कार्य क्या है आप बताना होगा। देखिए, कुछ लोग जो जॉब करते हैं उनकी तो आप प्रोफाइल बता देंगे, लेकिन जो मान लीजिए लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं वो क्या बोलें, वो आपको बता सकते हैं भैया हम तैयारी कर रहे हैं, साथ में कुछ काम जो करें वो उसके बारे में स्पष्ट बताएं, कोई किंतु परंतु ना रखें। सिविल सेवा में आप क्यों आना चाहते हैं, ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न अधिकतर सब अभ्यर्थियों से पूछा जाता है। इसका हम प्रश्न आप जो प्रश्न है इनके उत्तर आप बताएंगे अगली वीडियो में अपने। और सिविल सेवा क्या है इसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, क्या है और क्यों आना चाहते हैं, दोनों ही रिलेटेड प्रश्न है जो पूछे जा सकते हैं। एक प्लान बी होगा, क्योंकि आपसे अगर जो आपका एग्जामिनर यानी इंटरव्यूअर है वो पूछेगा आपसे अगर आपका चयन नहीं हुआ तो आप क्या करेंगे, तो इस प्रश्न का उत्तर हमेशा अपने साथ रखें ताकि उसको आप अच्छे से समझा सकें। और एक और बात, जो आपने स्नातक में विषय ली थी उसकी प्रासंगिकता क्या रही आपकी एग्जाम में या आपके जीवन में क्या है, तो इस तरह के प्रश्न के उत्तर आप तैयार करके जाए। अगर आगे बात की जाए तो इसमें देखिए ये है क्या इंटरव्यू, प्रशासनिक समझ और पति गरिमा को हमेशा समझ के रखिए। पद और शक्ति मतलब डीएम और डिप्टी कलेक्टर में क्या अंतर ये पता होना चाहिए, डीएम की शक्तियां हैं जिम्मेदारियां क्या है पता होना चाहिए। निर्णय क्षमता डिसीजन मेकिंग की बात की जाए तो आपसे सिचुएशनल प्रश्न पूछे जा सकते हैं, यदि आप इस पद पर हैं या होते तो कैसे काम करते क्या करते। नैतिकता आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। वरीयता तर्क अवश्य पूछा जाएगा कि आपकी पद वरीयता का कारण क्या है, और वर्तमान नौकरी से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाएंगे। ठीक, ये सब तैयार रखना आप। आगे अगर हम इसमें बढ़े तो कुछ ये पूछा जा सकता है आपसे, सामाजिक मुद्दे और उत्तर प्रदेश संबंधित जो मुद्दे हैं वो पूछे जाएंगे। जैसे कि अगर बात करें हम ग्रामीण परिवेश यानी कि यूपी के गांवों की समस्या क्या है और सुधार की बिंदु आपको बताना होगा, आपका फोकस इस पे ज़्यादा होना चाहिए। शिक्षा और विकास की भी आपसे बात की जाएगी, शिक्षा व्यवस्था में सुधार और सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूकता के संबंधित प्रश्न रहेंगे आपसे। सामाजिक संरचना जैसी जाति व्यवस्था हो गई आपकी, जाति जनगणना हो गई आपकी, इससे संबंधित चुनौतियाँ क्या हैं, समाधान क्या है आपको पता होना चाहिए। नैतिक मुद्दे भी आपसे पूछे जा सकते हैं, स्थिति आधारित नैतिक मुद्दे या सामाजिक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश में जो भी संबंधित चीज़ें आप अच्छे से करके जाइए, शंकराचार्य अभी धरने में बैठ गए थे प्रयागराज में, उसका भी आपको पता होना चाहिए, पूरा अच्छे से पूछा जाएगा, निश्चित रूप से पूछा जाएगा। इसी प्रकार आप आगे देखें तो दृश्य अवलोकन और तकनीक की बात की जाए यानी कि साक्षात्कार में जैसे कि महात्मा गांधी, विवेकानंद, अंबेडकर जी, नेहरू जी, इनकी तस्वीरें लगी हैं तो इनकी इन जिस महान व्यक्तित्व के बारे में आपसे जानकारी पूछ जा सकती है। तकनीक जागरूकता की मतलब बात की जाए तो एआई से प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट आ सकता है, आप लोग हमेशा इसी बात कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो यानी कि डीप फेक जो टेक्नोलॉजी यानी कि उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसी तरह इनके सामाजिक और प्रशासनिक प्रभाव क्या है, मतलब एआई के आने से, डीप फेक के आने से समाज में क्या प्रभाव पड़ा, प्रशासन में क्या प्रभाव पड़ा, इसका क्या प्लस है क्या माइनस, आपको सब कुछ पता होना चाहिए। ठीक है, अब पदों की वरीयता एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको पता है कि इसमें कुल 24 पद हैं, 24 प्रकार के पद आए हैं इस बार। तो ये 24 प्रकार की पदों की वरीयता कैसी होनी चाहिए आपको पता होना चाहिए। हाँ, एक और बात, आप अपनी पसंद नापसंद के हिसाब से इसको अपनी सुविधा अनुसार सेट कर सकते हैं, लगा सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको कुछ पदों की आपको बताते हैं। जैसे कि वरीयता क्रम में शीर्ष पद कौन से होते हैं, वो 5-6 पद जो पता होने चाहिए आपको। तो डिप्टी कलेक्टर यानी कि एसडीएम का जो पद है वो इम्पोर्टेंट है आपका, साथ में पुलिस अधीक्षक डीवाईएसपी का इम्पोर्टेंट पद है। ये सब क्या शीर्ष क्रम के पद हैं। आरटीओ का एआरटीओ का जो पद वो इम्पोर्टेंट है। अधीक्षक कारागार एसपी जेल का इम्पोर्टेंट है। सब रजिस्ट्रार एसी जीएसटी का इम्पोर्टेंट पद, ये सब आपके क्या शीर्ष वरीयता के पद हैं। अगर हम मध्यम वरीयता की बात करें तो इसके अंदर आते हैं आपके जैसे कि बीडीओ का पद आ गया, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर यानी कि, और जिला समाज कल्याण अधिकारी का पद होता है, जिला कमांडेंट होमगार्ड का पद है आपका, सहायक निदेशक उद्योग, असिस्टेंट कमिश्नर उद्योग, जिला खाद्यान्न विपणन अधिकारी का पद। ये सारे मध्यम स्तरीय वरीयता के जो पद होते हैं इसमें शामिल किए गए हैं। अगर हम वरीयता क्रम के कुछ अन्य महत्वपूर्ण पदों की बात करें तो ट्रेजरी ऑफिसर, सांख्यिकी अधिकारी, वाणिज्य कर अधिकारी, कार्यकारी अधिकारी, नायब तहसीलदार, व्यवस्था अधिकारी, व्यवस्थापक का, सहायक नियंत्रक, विधि मापक, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी,
जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, डिप्टी जेलर, ये सारे बहुत ही महत्वपूर्ण पद है। वैसे कोई भी इसमें आपको पद मिलेगा तो उसकी गरिमा है और उसको आपका सम्मान करना होगा। आगे हम आपको अंतिम सुझाव और शुभकामनाएं देते हैं आपको। मॉक इंटरव्यू आपका है तो सुझाव है कि अभ्यास के लिए ऑफलाइन मॉक टेस्ट आप दे सकते हैं और देना भी चाहिए, इसको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सावधानी बरतें, मतलब अन्यथा से न डरें कि आपने कोई ऐसा इंटरव्यू दे दिया मॉक जो आपको नहीं बता पाए, तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। और एक और बात हम बताएंगे, यूपी पीसीएस के प्रश्न अक्सर तथ्यात्मक होते हैं, फैक्चुअल होते हैं, तो यूट्यूब के जटिल प्रश्नों से भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप मानसिक रूप से तैयार रहें, विजय आपकी होगी। हार्दिक शुभकामनाएं आपको। और हम आपसे अंतिम रूप से आग्रह करें कि हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमारी भी मदद करें, और हम आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार हैं। तो ज्ञान हब आपको दिल से और बेस्ट ऑफ लक बोलता है, आगे अच्छे से करें। थैंक यू।